हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था और एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में वैक्सीन की बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अ वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस डेट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज। इट कंटेन्स डेड और वीकेंड माइक्रोब्स डेट हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग द एक्चुअल डिजीज़। तो वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को दिया जाता है स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। वैक्सीन ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को दिया जाता है स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। समझ में आ रहा है। वैक्सीन में क्या है, डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई एक्चुअल डिजीज़ कोज नहीं करेंगे बल्कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। देखो इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ें आपको अभी आगे बताऊंगा, इसलिए अभी बस बातों को ध्यान से सुनो। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी थ्रू अ वैक्सीन द बॉडी प्रोड्यूसेस सुटेबल एंटीबॉडीज विदाउट गेटिंग सिक। तो जैसे ही हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे ही वैक्सीन लगेगी तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। These antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बहुत समय तक हमारे शरीर में रहती है। बेसिकली वैक्सीन लग जाने से हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जिसके चलते अगर पहली बार भी हमारे शरीर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तब भी हम बच जाते हैं। तो इस तरह से वैक्सीन जो है वर्क करती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। देखो वैक्सीन क्या है, किस तरह से काम करती है, हमने थोड़ा बहुत तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेंस वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमको बीमार कर देते हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेशल प्रोटीन्स मेड बाय द बॉडी टू फाइट पैथोजेंस। सो हमारी जो बॉडी है वो स्पेशल प्रोटीन बनाती है पैथोजन से लड़ने के लिए और उसी को कहते हैं एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। ये क्या करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में मदद करता है ताकि हम लोग बीमारियों से बचे रहें। इसके बाद इम्यूनिटी हमारी बॉडी की डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने की क्षमता है, जो कि हमको कौन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा रहता है और अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन भरा होता है, जिसकी वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आरबीसीज का मेन काम क्या है, ये हीमोग्लोबिन की मदद से फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये जो आरबीसीज होते हैं ये थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाने में भी मदद करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं इन्फेक्शंस और डिजीज से। प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो ये खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। जब भी आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद उस पर खून का थक्का बन जाता है और जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको अब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो बात को ध्यान से सुनना। जब भी हमारी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन आता है तो होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ बाहर से आई है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद क्या होता है, जो बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये बी सेल्स क्या हैं, तो WBCs का ही ये एक टाइप है। ठीक है, इतना समझ में आया। बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ बन जाएंगे प्लाज्मा सेल्स और कुछ बन जाएंगे मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं पैथोजन को मारने के लिए, जबकि मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि कौन सा पैथोजन हमारी बॉडी में आया था ताकि उसको अगली बार जल्दी से ख़त्म किया जा सके। एंटीबॉडीज़ बनने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अगर पहली बार हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुसा है तो हो सकता है हम बीमार हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि हमें और भी ज़्यादा कुछ हो जाए। बेसिकली अब हम चाह क्या रहे हैं, पहली बार भी अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुसता है तब भी हम सुरक्षित रहें। तो वैक्सीन जो होती है दोस्तों वो यही काम करती है। जैसे ही हम लोग किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वैक्सीन लगवाते हैं तो होता क्या है, हमारे अंदर प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, तो ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं पैथोजन को मारने के लिए, और मेमोरी सेल्स अगर हमारे पास पहले से बने हुए हैं
तो आपको पता होगा जैसे ही जो पैथोजन आएगा उसको ये पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स में बदल जाएंगे और एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे पैथोजन को मारने के लिए। यानी कि आप लोग बस इतना समझ लो, अगर हम लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है तो पहली बार भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तब भी हम बच जाएंगे। सो अब मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि वैक्सीन क्या है, किस तरह से काम करती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट सेवरल डेंजरस डिजीजेस सच एज कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। तो जो वैक्सीन्स होती हैं वो हमें ऐसे ऐसे डेंजरस डिजीजेस से बचा सकती है, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके आगे फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐड कर लेना, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। तो आजकल के दिनों में वैक्सीन्स को लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस और एनिमल्स को सेवरल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी 1798 में। सुनो, काउपॉक्स एक बीमारी होती है जो कि गायों से इंसानों में फैलती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्मॉल पॉक्स से हल्के होते हैं। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने क्या नोटिस किया था, जिस औरत को काउपॉक्स हुआ था उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। बेसिकली एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जिस औरत को काउपॉक्स हुआ था उसके फोड़े से पीप निकाला और एक 8 साल के लड़के को इंजेक्शन के रूप में दे दिया। लड़के को कुछ टाइम के लिए काउपॉक्स हुआ लेकिन वो ठीक हो गया। इसके बाद जब दोस्तों उसको स्मॉल पॉक्स के वायरस से संक्रमित किया गया तो उसे बीमारी ही नहीं हुई, क्योंकि पहली बार जब उसको इंजेक्शन दिया गया था उसके बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई थी फाइट करने के लिए। सो इस तरह से मेरे दोस्तों पहली वैक्सीन की खोज हुई थी, जो कि किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में।